वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आप या आपके घर में कोई व्यक्ति कई सालों से डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन टेबलेट ले रहा है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि लाखों डायबिटीज मरीजों को यह पता नहीं होता कि उनकी शुगर कंट्रोल करने वाली दवा धीरे धीरे उनके शरीर में एक महत्वपूर्ण विटामिन की कमी पैदा कर सकती है। और यह विटामिन है विटामिन B12। हैरानी की बात यह है कि इसके लक्षण इतने सामान्य होते कि लोग इन्हें बढ़ती उम्र, कमजोरी या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह कमी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, हाथ पैरों में झुनझुनी पैदा कर सकती है, याददाश्त को प्रभावित कर सकती है और चलने फिरने तक में परेशानी खड़ी कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेटफॉर्मिन और विटामिन B12 में क्या संबंध है, किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, इस कमी को कैसे रोका और मैनेज किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स और मेडिकल टिप्स बताऊंगा जो लंबे समय तक मेटफॉर्मिन लेने वाले मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेटफॉर्मिन आखिर है क्या। दोस्तों, मेटफॉर्मिन दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली डायबिटीज की दवाओं में से एक है। टाइप 2 डायबिटीज के लाखों मरीज इसे रोजाना लेते हैं। यह दवा शरीर की इंसुलिन की सेंसिटिविटी संवेदनशीलता को बढ़ाती है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसी वजह से डॉक्टर अक्सर इसे पहली पसंद के रूप में मानते हैं। लेकिन हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने पर विटामिन B12 की कमी उनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। हम जो विटामिन B12 भोजन में लेते हैं उसे शरीर की आंतों द्वारा अवशोषित किया जाता है, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि मेटफॉर्मिन इसके अवशोषण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। सरल शब्दों में समझें तो आप विटामिन B12 युक्त भोजन खा रहे हो, फिर भी शरीर उसे पूरी तरह से उपयोग में नहीं कर पाता। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए कई मरीजों में यह कमी 3, 5 या 10 साल बाद दिखाई देती है। जितने लंबे समय मेटफॉर्मिन ली जाती है और जितनी अधिक डोज होती है, जोखिम उतना बढ़ सकता है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला, नसों की सुरक्षा देना। यह हमारी नर्व्स के चारों ओर मौजूद सुरक्षात्मक परत को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दूसरा है RBC, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में। यह शरीर में स्वस्थ रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी है। तीसरा है दिमाग और याददाश्त के लिए। यह मस्तिष्क के सामान्य कार्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इसकी कमी होने लगती है तो शरीर कई संकेत देना शुरू करता है, लेकिन अधिकांश लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। अगर आप लंबे समय से मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो इन लक्षणों पर ध्यान दें। लगातार थकान रहना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, हाथ और पैरों में झुनझुनी, सूनपन, चलने में असंतुलन रहना, याददाश्त कमजोर होना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, मूड में बदलाव, जीभ में जलन या लालपन। कई बार मरीज सोचते हैं कि यह सब डायबिटीज की वजह से हो रहा है, लेकिन असली कारण विटामिन B12 की कमी हो सकती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। बहुत से मरीजों को डायबिटीज के कारण नसों में समस्या यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। इसके लक्षण भी हाथ पैरों में झुनझुनी और सूनापन जैसे हो सकते हैं, लेकिन विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी बिल्कुल ऐसे ही लक्षण पैदा कर सकती है। इसलिए यदि कोई भी मरीज लंबे समय से मेटफॉर्मिन ले रहा हो और उसे नर्व से जुड़ी समस्या हो रही है, तो डॉक्टर अक्सर उसे विटामिन B12 टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, क्योंकि सही कारण का पता चलना बेहद जरूरी है। अब जानते हैं किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है। कुछ मरीज जिनमें इसका जोखिम और अधिक हो सकता है, उनमें वे लोग जो कई वर्षों से मेटफॉर्मिन ले रहे हो, जो हाई डोज में मेटफॉर्मिन ले रहे हो, बुजुर्ग मरीज, शाकाहारी लोग जिनकी पहले से विटामिन B12 कम हो रहा हो, जो लंबे समय तक एसिडिटी की दवाइयां लेते हो। अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो अतिरिक्त सावधानी बहुत ही जरूरी है। यदि आप लंबे समय से मेटफॉर्मिन टेबलेट ले रहे हैं और अभी बताए गए लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो डॉक्टर विटामिन B12 ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह जरूर से देते हैं। महत्वपूर्ण बात, खुद से टेस्ट या सप्लीमेंट शुरू करने की बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है, क्योंकि हर मरीज की स्थिति अलग होती है।
अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अगर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है, इसे पूरा कैसे किया जाता है। सबसे पहला है विटामिन B12 युक्त भोजन लेना, जैसे कि दूध, दही, पनीर, अंडे। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मछली, मीट, चिकन यह सब ले सकते हैं। दूसरा है सप्लीमेंट्स। कुछ मरीजों को डॉक्टर विटामिन B12 की टेबलेट्स या सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि न्यूरोकाइंड OD टेबलेट, मिथाइलकोबाल टेबलेट। तीसरा है इंजेक्शंस। यदि कमी बहुत गंभीर हो तो डॉक्टर विटामिन B12 के इंजेक्शन लेने की सलाह भी दे सकते हैं। अगला है नियमित फॉलोअप। डायबिटीज मरीजों के लिए केवल शुगर जांच ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशन संबंधी जांच भी करवाना बहुत जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या मेटफॉर्मिन टेबलेट लेना बंद कर देना चाहिए? उत्तर है नहीं। केवल विटामिन B12 की कमी के डर के कारण मेटफॉर्मिन टेबलेट बंद नहीं करनी चाहिए। मेटफॉर्मिन डायबिटीज नियंत्रण में एक प्रभावी और महत्वपूर्ण दवा है। यदि विटामिन B12 की कमी पाई जाती है तो आमतौर पर उसका इलाज किया जाता है और इस दवा को जारी रखा जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आपके डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि लंबे समय तक मेटफॉर्मिन लेने वाले कुछ मरीजों में विटामिन B12 की कमी कैसे विकसित हो सकती है। इसके शुरुआती संकेत हो सकते हैं थकान, कमजोरी, हाथ पैरों में झुनझुनी, सूनापन, याददाश्त में बदलाव। समय पर पहचान और सही इलाज से इस समस्या को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इसलिए अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य कई वर्षों से मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से विटामिन B12 की जांच करवाने के बारे में चर्चा जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक और विश्वसनीय वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।